मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं बिहार स्पेशल जीके जीएस पर एपिसोड लेकर आया हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। बेसिकली बीएसएससी सीजीएल 4 एवं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी, सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा जो बीएसएससी द्वारा आयोजित की जाएगी, और बीपीएससी पीटी जो कल आयोजित होने वाला है। आज के एपिसोड 9 के अंतर्गत मैं बिहार का इतिहास पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत कुल 75 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार का मैप बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक जो है तत्व या जो भी है भौगोलिक साक्ष्य या कोई भी जो हम लोग पढ़ते हैं प्रशासन के बारे में, सभी के सभी किसी न किसी जिले से ही संबंधित तो किसी क्षेत्र की ही बातें होती हैं, इसलिए बिहार का मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न, प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो 1576। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत सूबा बनाया गया था, जिसके प्रथम सूबेदार या राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब मुनीम खानम। अगला प्रश्न, बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर किसने उसे 455 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी बनाया? सही जवाब उदयन। पाटलिपुत्र नगर को पटना नाम से किसने बसाया था और उसे अपनी प्रांतीय राजधानी घोषित की थी? सही जवाब शेरशाह सूरी 1541 में। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विशेष रूप से उल्लेख किस विद्वान ने किया था? तो सही जवाब मेगास्थनीज, जिन्होंने मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी शक्ति प्राप्त कर किसे बिहार में दीवान नियुक्त किया था? तो सही जवाब सिताब राय। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार क्षेत्र में किए गए आक्रमण एवं आधिपत्य का उल्लेख किस पुस्तक में है? सही जवाब तबकाते नासरी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस समय उस स्थान का नाम क्या था? सही जवाब उरुबेला। किस आयोजन के समय बिहार को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की गई थी? तो तृतीय दिल्ली दरबार जो 1911 में आयोजित हुआ था। और फ्रेंड्स, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तेज बहादुर सप्रू ने पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया था? तो 26वां अधिवेशन 1911 जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था। बिहार पर कब व किसके नेतृत्व में मराठों ने आक्रमण किया था? तो 1751 ईस्वी में रघुनाथ राव उर्फ राघोबा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, बिहार में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सही जवाब 1821 ईस्वी। क्रमशः 1912, 1922 एवं 1940 में बिहार में किस स्थान पर कांग्रेस सम्मेलन अधिवेशन आयोजित हुए थे? तो क्रमशः बांकीपुर पटना, गया जी एवं रामगढ़ जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। साइमन कमीशन का बिहार आगमन एवं राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? सही जवाब 1928। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में किस वर्ष बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था?
सही जवाब 1874। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी, जिसका वर्तमान नाम फल्गु नदी है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष उत्तर बिहार में अभियान कर कर्नाट वंश का अंत कर दिया था? सही जवाब 1324-25। अगला प्रश्न, क्रमशः महावीर एवं गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? क्रमशः साल वृक्ष के नीचे एवं पीपल वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न, मनेर में शाह दौलत के मकबरे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1616 में हुई थी। यह एक मुगल स्थापत्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने कहाँ और किससे ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी? तो सही जवाब वैशाली में अलार कलाम से। और महात्मा बुद्ध के एक और भी गुरु थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब पहुंचा था? सही जवाब 302 ईसा पूर्व में। यह सेल्यूकस डिक्टेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न, बिहार पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की नींव कब पड़ी थी? 1651 ईस्वी में, जो कि वर्तमान में भी गुलजारबाग प्रेस के रूप में अस्तित्व में है। अगला प्रश्न, बिहार पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 1632। पटना कॉलेज का प्रशासनिक भवन के रूप में यह वर्तमान में भी अस्तित्व में है। कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को कब पराजित किया था? 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। सिकंदर लोदी ने बिहार के विरुद्ध अभियान कब किया था? सही जवाब 1504 ईस्वी। अगला प्रश्न, पटना में शाह आलम द्वितीय का ब्रिटिश संरक्षण में राज्याभिषेक कब हुआ था? सही जवाब 1760। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब 15 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, पटना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबिका कांत सिंह ने किया था। नखास पिंड नामक स्थान से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, मुंगेर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने गढ़पुरा नामक स्थान से इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब महादेव लाल सर्राफ। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को कब अंजाम दिया गया था? 30 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इन दोनों ने जिला मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह जब जगदीशपुर आरा आ रहे थे तो नदी पार करते समय 22 अप्रैल 1858 को किसे युद्ध में पराजित किया था? सही जवाब ब्रिगेडियर डगलस। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया था? सही जवाब मेजर विंसेंट आयर। और फ्रेंड्स, लॉर्ड लुगार्ड को भी कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए भेजा गया था, परंतु इस कार्य में लुगार्ड असफल रहे थे। अगला प्रश्न, बिहार में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा कब स्थापित की गई थी? सही जवाब 1913। अगला प्रश्न, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक कब हुआ था? 1713 ईस्वी में। प्रसिद्ध चौसा का युद्ध कब हुआ था जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? तो 1539 ईस्वी में। ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने कब बिहार की यात्रा की थी? तो सही जवाब 1632। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली बरहबा। अगला प्रश्न, इत सिंह ने बिहार भ्रमण कब किया था? तो सही जवाब 673 ईस्वी।
हुएनसांग ने बिहार भ्रमण कब किया था? तो 635 से 642 के बीच में। फाहियान ने बिहार भ्रमण कब किया था? तो 402 से 405 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 6 फरवरी 1921। मौलाना मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब 1920। अगला प्रश्न, बिहार के सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1545 ईस्वी। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने राजकुमार अजीम की बिहार का प्रांतपति या सूबेदार के पद पर नियुक्ति कब की थी? सही जवाब 1702 ईस्वी। अगला प्रश्न, बौद्ध विहारों या मठों की बहुलता के आधार पर किस शताब्दी में बिहार का नाम बिहार पड़ा था? तो सही जवाब 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में पाए गए काले एवं लाल मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो सही जवाब ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न, भीम बांध मुंगेर से किस काल के औजार प्राप्त हुए हैं? सही जवाब पुरापाषाण काल। किस ग्रंथ में बिहार के वर्तमान गंडक नदी की चर्चा सदा नीरा नदी के रूप में की गई है, जो कोसल और विदेह की सीमा बनाती थी? सही जवाब शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, किस शहर में पुरापाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब मुंगेर, पटना, गयाजी एवं नालंदा। चेचर वैशाली से किस पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही जवाब नव पाषाण काल। अगला प्रश्न, किस जिले से मध्य पाषाण कालीन तेज धार वाले पत्थर के सामान प्राप्त हुए हैं? सही जवाब मुंगेर। अगला प्रश्न, बज्जी संघ कितने गणराज्यों का एक संघ था? सही जवाब 8। अगला प्रश्न, क्रमशः अंग, मगध एवं बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब चंपा, गिरिब्रज एवं वैशाली। अगला प्रश्न, बज्जी संघ का कौन सा गणराज्य दार्शनिक राजाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था? सही जवाब विदेह। वैशाली की नगर वधु के नाम से प्रसिद्ध आम्रपाली का संबंध किस गणराज्य से था? सही जवाब लिच्छवी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। लॉर्ड क्लाइव के समय मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब श्वेत विद्रोह। डचों ने वर्तमान पटना कॉलेज तथा कलेक्ट्रेट का किस की कोठी के रूप में उपयोग किया था? तो सही जवाब अफीम की कोठी। किस कुषाण शासक ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था? सही जवाब कनिष्क। मगध के किस शासक ने राजगीर में स्तूप का निर्माण कराया था? सही जवाब अजातशत्रु। अगला प्रश्न, डच पटना से किन वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो सही जवाब सूती वस्त्र, अफीम एवं नील। बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि कब की थी? तो सही जवाब 12 अगस्त 1765। औरंगजेब ने किस वर्ष मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया था? सही जवाब 1700 ईस्वी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने किस वर्ष बिहार पर आक्रमण किया था? तो सही जवाब 1225 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार पर अधिकार करने के उपरांत इल्तुतमिश ने किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था? सही जवाब मलिक जानी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार उत्तर बिहार पर अधिकार कर वहां तुर्कों का प्रभाव स्थापित किया? सही जवाब गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय के उपरांत किसने बिहार को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया था? सही जवाब बहार खां।
अगला प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सही जवाब मीर कासिम। अगला प्रश्न, किस शासक ने बिहार में बोध गया स्तूप का निर्माण करवाया था? सही जवाब अशोक। और आज के एपिसोड का ये आखिरी प्रश्न, अशोक ने आजीविकों के लिए सुदामा, लोमस, ऋषि, कर्ण चौपर और विश्वकर्मा नामक गुफाओं का निर्माण कहाँ करवाया था? तो सही जवाब बराबर की पहाड़ी, जो जहानाबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यदि आपका यह संग्रह बहुत पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ही एपिसोड 10 भी अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।